मैं आज आपको भालू की 3 कहानियां सुनाऊंगा। टायगा में जानवरों का राज था। टायगा में वसंत आई। Медведя. एक भालू अपनी कोह में सारी सर्दी सोता रहा और बसंत के समय उसकी कोह थोड़ी पिघलने लगी। सर्दियां आ गई है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। एक गिलहरी की कमर पर वो धारियां क्यों होती हैं? ना तो बेर है और ना अखरोट। और भालू जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ा। ओह, मुझे कुछ खाने को मिला। लेकिन भालू का खाना बेर और अखरोट इतनी जल्दी नहीं पकने वाले। भालू को एक पुराना थूत दिखता है। ओह, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। थूत के नीचे एक गिलहरी का बिल था, जिसे भालू ने लगभग कुचल ही दिया था। क्या अंदर कोई है? जवाब क्यों नहीं देते? आपको क्या चाहिए बड़े भालू? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्ते गिलहरी, शायद तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा। रुकिए जरा। गिलहरी ने अपने बिल में पतझड़ के मौसम से बेर और जड़ें रखी हुई थी। ये लीजिए, कुछ तो है मेरे पास। गिलहरी इधर उधर भागने लगी। इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। सब खत्म हो गया भालू, मेरे पास अब और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं चाहिए, मैं परेशान हूँ। तुम छोटे राक्षस जरूर हो गिलहरी, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी पीठ थपथपाई। ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। अरे, ये कहीं भाग गया। शुक्रिया गिलहरी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और तभी से सभी गिलहरियों को रेखाएं आ गईं, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे। और जब कोई उनसे उन सुंदर रेखाओं के बारे में पूछे तो वो कहते हैं, एक ठंडे बसंत के बाद गर्मियों में बेर, शहद और अखरोट आए। ओए, ये तो गर्म था। यहाँ काफी खाना है, लेकिन सूरज बहुत गर्म है, इतना कि भालू गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव में भाग रहा है। क्रूशियन सपाट क्यों होती है? एक क्रूशियन तालाब में रहता था। वो बहुत घमंडी और धमकाने वाला था। अचानक वो भालू तालाब के किनारे पर आया। नमस्कार भालू, कैसे आना हुआ? नमस्कार क्रूशियन, मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ और ये गर्म है और मेरी खाल भी गर्म है और सूरज जल रहा है। मेरे पास यहाँ पानी में आ जाओ, ये बहुत ताज़ा है। नहीं शुक्रिया, तुम ही वहाँ रहो, मैं तो यहाँ रहूँगा जमीन पर, जैसे मुझे रहना चाहिए। मैं तो दोनों जगह पानी और जमीन पर रह सकता हूँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। मैं भी यहाँ वहाँ दोनों जगह रह सकता हूँ, लेकिन मन नहीं है मेरा। देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम पानी में आओ और मैं बाहर कूदूंगा। जीतेगा वही जो ज्यादा देर अपनी जगह टिका रहेगा। क्या कहा? अब मैं एक मछली से बहस करूं? जाओ निकलो यहाँ से। तुम्हें तो चोट आई है।
किसे? मुझे? ये तो क्या भालू है। देखो, मुझे कोई चोट नहीं आई है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी। ये कितनी गंदी मछली है। लेकिन भालू को ना तो नहाना और ना ही धोना पसंद था। आ जाओ, बहुत जाबाज हो। पानी में अपना ताज भिगा लो। अब बहुत हो गया। मुझे ये मुकाबला और नहीं करना। मैं इस बेवकूफ मछली की बात में आके डूबते डूबते बचा हूँ। तुम तो किसी काम के नहीं। तुम बहुत ही कमजोर और डरपोक हो और मैं थोड़ा ताकतवर। इस तरह क्रूशियन मोटे से सपाट हो गया। इसी तरह तुम तैरती रहो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आओ तुम्हारी ताकत आजमाते हैं। देखो तो कैसे तैरती हो, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, उसके बाद हर क्रूशियन सपाट हो गया, उसके बच्चे और उसके बच्चे भी। खुशहाल हरी भरी गर्मी एक पीले बरसाती पतझड़ में बदल गई, जिसने अच्छे खासे पके हुए अखरोट को भी बर्बाद कर दिया। कुछ पंछी दक्षिण की ओर उड़ गए और बाकी अपनी जगह पर ही रहे। एक भूख भरी गर्मी को तियागा में निकालने के लिए एक सरोटा को खुद के लिए अखरोट रखने पड़ते हैं। सरोटा इतने पतले क्यों होते हैं? हमारा दोस्त भालू तियागा में देवदार को भी नापता हुआ चल रहा है ताकि वो सर्दियों में राशन भरकर गहरी नींद में जा सके। ये कितना मुश्किल है झुकना। मेरे जैसे बूढ़े भालू के लिए अब मुझे खुद ही देवदारू शंकु झुककर उठाने पड़ रहे हैं। अगर ये खुद ही जमा हो जाए तो। नमस्कार प्रिया भालू, आप कैसे हैं भालू जी? आप नमस्कार शरोता, तुम इन शंकुओं के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे शंकु लाया हूँ और मैं ऐसे 10 और लाकर दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं, क्या तुम इनमें मेरी मदद कर सकते हो? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा प्रिया, लेकिन जरा देखिए तो यहाँ पर कितने सारे शंकु हैं। मैं ये सब अकेला नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं इन्हें उठाने में अपनी मदद के लिए अपने दोस्त और भाई बहनों को ला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करो। सबको बुला लाओ, जाओ जाओ ले आओ उन्हें। लो लो लो। हे 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 हे। वाओ। सुनो चिड़ियों, सारे शंकुओं उठा लो। अरे चिट्टेदार पक्षी, तुम लोग कहाँ हो? हाँ, ये शंकु मेरा है। बेवकूफ भालू। वो तुम्हें खतरनाक पक्षी हो।
ठीक है पेटुओं, जाओ। वैसे भी तुम मेरी तरह मजबूत नहीं बन सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लो। निकल जाओ। वैसे जो भी चालाक और लालची है वो कभी खुश नहीं रह सकता है, कभी नहीं। वैसे ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद से सभी सरौटा, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे पतले रहने लगे और उन्होंने कभी वजन नहीं बढ़ाया। ये देखो, भालू सर्दियां बिताने अपनी बड़ी और मजबूत गुफा में वापस चला गया। इसलिए कोई भी जंगल की कहानी बिना भालू के अधूरी है। इसीलिए उसे टियागा का गुरु कहा जाता है।